500 गज का प्लाट भर गया, लेकिन कूड़ा वाड़ो कूड़ो नहीं। पूरा शांति नगर में नहीं आ रही गाड़ी, फिर कमेटी में गिरना आवांगा। हमारी गलियां काफी लंबी लंबी हैं और कूड़े की समस्या हमारी इतनी ज्यादा है। एक अल्टीमेटम भी मैं देना चाहता हूं, अगर शहर का यही हाल रहा तो शहर की महिलाओं को लेकर, शहर के युवाओं को लेकर नगर परिषद को कूड़ादान बनाने का काम करेगी। अगर इनका हल नहीं हुआ तो 30 करोड़ रुपए का टेंडर है ये कूड़ा उठाने वाला, परंतु काम 100 रुपए का नहीं हो रहा। कचरा का पिछले 1 महीने से बड़ा बुरा हाल है, रोज फोन करके थक जाते हैं। जब से इनका ठेका है ना, जब से बुरा हाल है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से बड़ी समस्या थी कि तो व्यवस्था बिगड़ी है, काफी हद तक बिगड़ी है। इस बात में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज को डिनाई करेगा। सभी अधिकारी इसको लेके मानते हैं कि हाँ गड़बड़ हुई है पिछले 2 साल में। 5 साल का लंबा टेंडर हो गया है, 2-3 महीने मुझे लगता है कि ये व्यवस्था अभी और टाइम लगेगा इसको स्टेबलाइज होने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सफाई व्यवस्था को लेकर प्रदेश की नायब सरकार हो या फिर स्थानीय विधायक हमेशा ही सजग दिखाई दिए हैं। परेशानी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से 3 सालों के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का टेंडर भी दे दिया गया। ठेकेदार द्वारा काम शुरू भी किया गया, लेकिन अभी तक हालात सुचारू नहीं हो पाए हैं। लोगों की माने तो शहर के अधिकतर वार्ड में बुरा हाल है। बुधवार को शहर के कुछ लोग नगर परिषद कार्यालय में शिकायत देने पहुंचे और ऐलान कर दिया कि यदि कचरा नहीं उठाया गया तो नगर परिषद कार्यालय में ही कचरा डालकर अपना विरोध जताएंगे। अब आपको दिखाते हैं लोगों ने क्या कहा। वहीं रेवाड़ी डीसी IAS अभिषेक मीणा ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की तमाम शिकायतों पर क्या जवाब दिया। रजनी भारद्वाज। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी शांति नगर से। क्या समस्या थी आपकी? हमारी गलियां काफी लंबी लंबी हैं और कूड़े की समस्या हमारी इतनी ज्यादा है कि हम लेके आते हैं कूड़े को और भैया चले जाते हैं, हम पहुंच ही नहीं पाते। पहली बात तो उनका वो बचता नहीं है, और बचता है और हम पहुंच पाते हैं इतनी देर में वो चल देते हैं, हमारे कूड़े रखे रह जाते हैं। हम इधर उधर डालने की कोशिश करें तो वो ये कि स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए तो अब किससे मिलने आए थे यहाँ पर नगर परिषद में? परवीन भाई से। यहाँ किससे मिले अभी? एक्शन साहब से। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें बताया कि भाई हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जी, आपका सरोज बालना। कहाँ से आए हैं? शांति नगर से। क्या मामला है आज नगर परिषद में आए आप? भाई साहब, कूड़ा की गाड़ी 10-10 दिन तक नहीं आ रही और 500 गज का प्लाट भर गया, लेकिन कूड़ा वाड़ो कूड़ो नहीं लेकर जा रहा। हाँ, शिकायत करी से पहले भी आपने? हमने वार्ड मेंबर का फोन करो, वार्ड मेंबर कोई सुनाई नहीं कर रहा मारो। फिर हमने परवीन भाई साहब ने आया। वार्ड मेंबर था ही नहीं कोई भी? जो बन रोशन ना दिनेश है, दिनेश तो बिल्कुल एक भी काम नहीं करे मारो, पूरा मोहल्ला कमाए। हाँ, फिर हमने परवीन का एक्शन साहब का लेके गया। जब हमारी टेक सुनाई हुई, एक्शन ने क्या कहा कि कल से आपकी सुविधा हो जाएगी। नहीं आई तो कल भी नहीं आई तो वो एक्शन, हाँ, हम नगर परिषद में ही सारा कूड़ा डाल के जाएंगे, फिर डस्टबिन ले लेके ना, और क्या करना। तो फिर घर में घेरा कूड़ा ले। एक ही गली में नहीं आ रही कि सारी कॉलोनी? पूरा शांति नगर में नहीं आ रही, पूरा शांति नगर में नहीं आ रही गाड़ी। 500 गज का प्लाट भर गया कूड़ा का, लेकिन कूड़ा वाड़ नहीं आ। एक डस्टबिन डाल दे, 10 दिन में 1 दिन आओगे, एक डाल देंगे, दूसरा ना डाले, दूसरा घर में घेरा, फिर कमेटी में घेरना आवांगा। तो सब क्या समस्या थी आप तमाम यहाँ महिला को लेकर? देखिए, मैं हमेशा से पिछले, आप देख रहे हो कि 1 महीने के करीब से रेवाड़ी का जो मुद्दा है, एक आम जन का मुद्दा है, मैं उसको जोर शोर से उठा रहा हूँ। इसमें ना तो कोई राजनीति कर रहा। आज उसको देखते हुए, आज ये पूछ लीजिए, ना तो मेरे वार्ड की महिलाएं, ये 4 नंबर वार्ड से मेरे ऑफिस पे आई और इन्होंने अपनी समस्या बताई कि मैं हकीकत में कहता आ रहा हूँ कि पिछले 10 दिन से कूड़े का डोर टू डोर की जो वैन है, शहर का बहुत बुरा हाल हो रहा है। पूरा शहर कूड़े में तब्दील हो रहा है। और मैंने आज इनके साथ, एक्शन साहब को, इनके साथ मिलकर एक अल्टीमेटम भी मैं देना चाहता हूं, अगर शहर का यही हाल रहा तो शहर की महिलाओं को लेकर, शहर के युवाओं को लेकर नगर परिषद को कूड़ादान बनाने का काम करेगी। अगर इनका हल नहीं हुआ तो टेंडर तो हो गया था, वो करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ, वो काम क्यों नहीं? अब ये मेरी भोली भाली रेवाड़ी की जनता, मैं इनको बताना चाहता हूं कि 25 करोड़ रुपए का टेंडर है ये कूड़ा उठाने वाला, परंतु काम 100 रुपए का नहीं हो रहा। ना तो अटेंडेंट 1 मिनट आते हैं, 100 गाड़ियों का टेंडर था, आज पता लगा कि 42 ही गाड़ी है, 42 में से भी नहीं आ रही। अगर इन चीजों की सुविधा अगर आम लोग और आम शहर वासियों को नहीं मिली
तो भाई प्रवीण चौधरी तो हर वार्ड के उस व्यक्ति के साथ खड़ा मिलेगा जो मेरी बहन और मेरे माताएं, मेरे बुजुर्ग परेशान मिलेंगे, सबसे पहले प्रवीण चौधरी उनके साथ खड़ा मिलेगा। डोर कचरा कलेक्शन को लेकर तमाम महिलाएं भी आई, क्या कहोगे कि क्या किस तरह की समस्या है? कचरा का पिछले एक महीने से बड़ा बुरा हाल है। हमारे मेरे वार्ड नंबर 7 के माए सारा एरिया बड़ी रोज फोन करके थक जाते हैं। उनका सुपरवाइजर है वो बदमाश आदमी है, वो झूठ बोलता है, कभी किसी को भेजता है, कभी क्या कहता है। अगर गाड़ी आती है तो थोड़ी दूर चल के बंद हो जाती है। उसके बाद 15-16 गाड़ियां हैं और पिछले एक महीने से वो फ्री के पैसे लेके जा रहे हैं। 25 करोड़ का टेंडर दिया गया। 25 करोड़ का 25 रुपए का काम नहीं कर रहा हो तो। और झूठ बोलते हैं, जितने भी सुपरवाइजर है सारे झूठे हैं। चुनाव भी आ रहे कि आप लोगों को समस्या नहीं भाई समस्या तो बहुत है, लोग बाग हमें गाड़ी पकड़े, उनको तो पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी हमें मिलेगी। अरे सारे शहर में ये हाल है, झूठ बोलते सारी जितनी भी गाड़ी आई है वो कंडम है, बिल्कुल थोड़ी दूर चलती है। उनके पहले तो जाती है, फिर उसके लिए एक ट्रैक्टर जाता है, उसको टोचन करके लाता है। उसका सुपरवाइजर है, करमवीर है, एक वो जय कुमार कौन है, उससे फोन करके थक लेते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। मतलब बदहाल है, एक महीने से बहुत बुरा हाल है। जब से इनका ठेका है ना, जब से बुरा हाल है। आप डंपिंग यार्ड में जाके देखिए, रोड पे कूड़ा पड़ा रहता है और रोड पे इतना कूड़ा पड़ा रहता है कि एक घंटा जो गाड़ियां भर के लाती है 1 घंटा खड़ी रहती है। जो चक्कर 5-3 मारने, वो एक गाड़ी एक चक्कर मारती है, एक ही। ना उनके पास डंपिंग यार्ड खाली करने की डंपर है, ना उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो ना कोई कार्य कर रहा ढंग से। वो तो सिर्फ यहाँ से पैसा लेने का काम करेगा। पहले जो था कम से कम वो पुराना था, वो काम तो कर रहा था, अब तो फ्री का पैसे ले जाएगा वो। उसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से बड़ी एक समस्या थी कि पुराना टेंडर खत्म हो गया था। उसके बाद में नया उसको एक्सटेंशन दिए जा रहे थे, नए टेंडर 2 बार हुए, किसी न किसी कारणवश वो सिरे नहीं चढ़ पाए। तो बड़ा एडोकिज्म सिस्टम रहा है और काफी लंबे समय से एडोकिज्म रहा है, 1-2 साल से। तो व्यवस्था बिगड़ी है, काफी हद तक बिगड़ी है। इस बात में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज को डिनाई करेगा। सभी अधिकारी इसको लेके मानते हैं कि हाँ गड़बड़ हुई है पिछले 2 साल में। कारण आपको बता दिए कि टेंडर्स डिले हुए हैं, कुछ सिरे नहीं चढ़ पाए, कुछ हमारे रेट्स ठीक नहीं आए कुछ टेंडर्स में। लेकिन अच्छी बात है कि अब टेंडर्स हो गए हैं, लेकिन टेंडर होने से काम हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। टेंडर तो अच्छा हो गया, 5 साल का लंबा टेंडर हो गया है, लेकिन अब आता है उसकी वर्क प्लान बनाने में, उसको काम को एग्जीक्यूट कराने में। तो जो नई एजेंसी है उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जो हरियाणा सरकार है उसने एक CMGGS को भी अपॉइंट किया है, जिनका काम जो नई एजेंसीज आई है उनके काम को मॉनिटर करना है, एक डिलीवरेबल्स उनको तैयार करके देना है, एक SOPs, एक रूट प्लान तैयार करके देना है। और ये जो 2-3 महीने मुझे लगता है कि ये व्यवस्था अभी और टाइम लगेगा इसको स्टेबलाइज होने में, क्योंकि नया जब भी कोई व्यवस्था आती है उसके लिए, क्योंकि अब जो टेंडर वो 5 साल का है, तो जो भी लंबा टेंडर होता है जो 2 साल एक्सटेंड भी हो सकता है, तो 7 साल का टेंडर आप मान के चलो। जब कभी भी इतना लंबा टेंडर होता है तो जो भी एजेंसी आती है वो सोचती है कि मैं अपनी इकोनॉमी पे काम करूं, कि मैं रात दिन की पुराने टिप्पर यूज करूं, उसके अलावा मैं नई टिप्पर खरीदूं ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक चले, अच्छी सर्विसेज दे, जल्दी सर्विसेज दे और उनको जो मेंटेनेंस का खर्चा वो कम आए। और उसी के लिए हमने इन एजेंसीज को पुश किया, इन्होंने अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। बट हाँ अभी व्यवस्थाएं उतनी स्टेबलाइज नहीं हो पाई है। और कब तक सर सुधार हो जाएगा? मुझे लगता है कि जो मेरी लास्ट रिव्यू DMC और सभी म्युनिसिपल अधिकारी के साथ हुई थी 3 दिन पहले, इन्होंने मुझे 1 महीने का आश्वासन दिया, लेकिन जो मेरा रियलिस्टिक असेसमेंट है वो ये कहता है कि 3 महीने हमें इस सिस्टम को दुरुस्त करने में लगेंगे। उससे पहले मैं उम्मीद नहीं करता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है रामसिंहपुरा में वो स्टेबलाइज हो गया है, तो कम से कम हमारा वहां अब दिक्कत नहीं बची। अब दिक्कत यहाँ इंटरनल बची, और इंटरनल दिक्कत को भी अगर हम मेहनत करेंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर इसको मुझे लगता है हम स्टेबलाइज कर लेंगे। लेकिन एक बार ये सिस्टम स्टेबलाइज हो गया तो हमें 5 साल 7 साल तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7 साल में हमारा शहर बहुत क्लीन रहेगा। और मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म बातें होती हैं जब कभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक दिन में वो अचीव नहीं होता। एक बार हमने ये स्टेबलाइज कर लिया तो उसके बाद हम अलग अलग आयामों पे जाएंगे इसके, हम एनफोर्समेंट पे जाएंगे, हम डोर टू डोर कलेक्शन को और सुदृढ़ करेंगे, डिजिटल ट्रैकिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार हमारा बेसिक काम हो जाएगा 2-3 महीने में, उसके बाद अगले 1 साल के अंदर आपको बिल्कुल फुल फ्रू व्यवस्था अगर हम मेहनत करेंगे तो हम करके देंगे। उसके बाद में ये सब जो सफाई की व्यवस्था है वो कम से कम इतनी अच्छी हो जाएगी कि मुझे लगता नहीं कि उसमें हमें कोई तरह का पीछे रहने की जरूरत पड़ेगी।